नमस्कार, ये है कार्यक्रम द साइंस ऑफ हिडन पावर्स, दिव्य मानवीय शक्तियां। हमारे पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पर आपको बताया कि आप किस तरह से अपनी ऑरा यानी कि अपने आभा मंडल को महसूस कर सकते हैं, और आज जानेंगे कि आप क्या अपनी इस ऑरा को, अपने इस आभा मंडल को न सिर्फ महसूस कर सकते हैं बल्कि उसे देख भी सकते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, सच है। आइए इसी विषय पर एक नई जानकारी लेते हैं रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर NK शर्मा जी से। डॉक्टर शर्मा, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर शर्मा, पिछले एपिसोड में आपने यहाँ पर हमें ऑरा महसूस कराई थी अपनी। आज चाहेंगे कि आप हमें जरूर बताएं, जो कि आप बताने भी वाले थे पिछले एपिसोड में, कि किस तरह से हम अपनी ऑरा को देख सकते हैं। आपने कई बार नोट किया होगा कि आप जब किसी को मिलने जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप उनको पहचानते भी नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आप उनके पास बैठना नहीं चाहते हैं, आप उसके पास जाना नहीं चाहते, आपको रिजेक्शन सा महसूस होने लगता है, जबकि आपको उनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। आप ऐसे कई घर जाते हो जहां आपको लगता है कि वहां बैठने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है वहां से उठ के चला जाऊं। तो ये सब जो ऊर्जा क्षेत्र होते हैं, इन सब के अनुभव हर आदमी किसी न किसी रूप में करता जरूर है, पर उसको ये नहीं पता चलता कि अदृश्य स्तर पर ये क्या ऊर्जाएं काम कर रही है। अदृश्य ऊर्जाओं को अभी हम लोग अनुभव फील कर सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं, हम उनको क्लीन भी कर सकते हैं, हम उनको मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो ऐसे कई तरह के ऊर्जाओं के साथ में हम खेल खेल सकते हैं। तो अभी कल जैसे हमने आपको पहले बताया कि हम अपने आभा मंडल को जैसे सचमुच महसूस कर सकते हैं, तो आप अपने खुद के भी आभा मंडल को आप अपने हाथों से महसूस कर सकते हैं। आप दूसरे लोगों को भी आभा मंडल को महसूस कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, आपके उंगलियों से भी ऊर्जाएं निकलती हैं जी। तो ये जो उंगलियों से जो ऊर्जाएं निकलती है, आप इसको भी महसूस कर सकते हैं। आप अपने जैसे दोनों हाथ अपने सामने इस तरह से लेके आइए, और आप देखोगे कि धीरे धीरे वो जैसे एक बीच में जैसे कोई एक हवा एक जोर से एक दूसरे को जैसे रिपेल कर रही हो, इस तरह से आप महसूस करेंगे। आप जरा ट्राई करें एक बार। जी बिल्कुल। हाँ, अपने दोनों उंगलियां जरा दूर ले जाइए और फिर धीरे से पास में लाइए, बहुत धीरे धीरे, और अचानक कहीं जाके आपको धीरे धीरे महसूस होगा जैसे दोनों उंगलियों के बीच में एक अजीब सा खिंचाव, एक अजीब सा मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपको महसूस होने लगेगा जी। हाँ, ये दर्शक लोग भी प्रयोग कर सकते हैं अपने उंगलियों को पास में लाके, और आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे जैसे उंगलियां एक दूसरे से टकरा रही हो, जैसे जबकि वो पास में नहीं है उसके बावजूद भी जी। तो अब इस ऊर्जा को कैसे हम लोग देखें भी, वो भी एक छोटे मोटे एक दो प्रयोग बताता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे आप अपनी उंगली को 1 फीट नाक से 1 फीट दूरी पर आप ऐसे ले जाकर रखें, और 10 सेकंड तक आप इस उंगली के दोनों उंगलियों के ठीक मध्य में आप इसको देखते रहें, और देखते देखते 10 सेकंड के बाद में धीरे से आप उंगली को अलग करें, एक आधा इंच 1 इंच के करीब। तो आपको उंगली के चारों तरफ जो आभा मंडल है वो आपको बिल्कुल एकदम साफ साफ एक रोशनी के रूप में दिखाई देने लगेगा। चलिए हम एक प्रयोग करते हैं। मैं दर्शकों से भी अनुरोध करता हूं कि वो अपने दोनों हाथ जो हैं अपने पास में ले आएं, इस तरह से एक नाक से 1 फीट दूरी पर आपकी उंगलियां हो, और अपनी इस उंगली को अगर आप रोशनी थोड़ी हल्की कर देंगे तो आपको बहुत साफ दिखाई देगा, और हो सके तो कोई वाइट बैकग्राउंड लीजिएगा ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे सके। तो अब आप 10 सेकंड तक जो हैं अपने दोनों उंगलियों के ठीक सेंटर में जहां आपने टच किया है वहां पे आप घूरते रहिए, और 10 सेकंड घूरने के बाद धीरे से इस उंगली को एक आधा इंच 1 इंच के करीब आप थोड़ा सा अलग कीजिए, और फिर लगातार घूरते रहिए। अब जैसे जैसे आप घूरते जाओगे आपको महसूस होगा कि आपके उंगलियों के दोनों तरफ एक अजीब सी सफ़ेद कलर की लाइनें जो हैं एक धुएं की तरह दोनों उंगलियों से निकलती हुई महसूस होगी आपको। और आप जैसे से उंगली को थोड़ा सा दूर करते जाओगे, और दूर और दूर और दूर, आपको लगेगा जैसे उंगलियां जो है आपकी एक एक्स्ट्रा उंगलियां जैसे आपकी कोई निकल के बाहर आ चुकी हो एक रोशनी के रूप में, इस तरह से। तो आशा है आपने जरूर इसको देखा होगा। चलिए इसके बारे में फिर आप हमें फिर से बताइएगा। अब हम इस आभा मंडल को देखने के अलावा और भी देखने के बहुत सारे तरीके हैं। हम आदमी का पूरा कंप्लीट ऑरा देख सकते हैं, हम और भी निर्जीव वस्तुओं के भी ऑरा देख सकते हैं। ये सब हमारे जो कार्यशालाएं होती है उन सब में हम लोग जो है प्रैक्टिकल प्रयोग करवाते हैं। अब आभा मंडल को जो है हम कई तरह से हम उसको मेजरमेंट भी कर सकते हैं।
आजकल ऐसे से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं कि जिससे हम आभा मंडल को अच्छी तरह से जांच करके पता कर सकते हैं जी। इंस्ट्रूमेंट तो खैर एक अलग चीज़ है, उसके बारे में तो मैं आपको कल चर्चा करूंगा इसके बारे में। लेकिन हमारे शरीर के माध्यम से भी हम आभा मंडल को जांच करते हैं। जैसे हमारा जो आभा मंडल होता है वो एक ओवल शेप में, ऐसे अंडाकार शेप में होता है जी। तो आप अगर हम एक व्यक्ति को दूर खड़ा करते हैं और उसको कहते हैं कि वो अपने बॉडी का सारा कंट्रोल जो है छोड़ दें और बिल्कुल एकदम ढीला होकर खड़ा हो जाएं, रिलैक्स होकर। एक व्यक्ति को कहते हैं कि तुम 40-50 फीट से दूर से आओ। अब वो दूर से जैसे वो व्यक्ति आएगा तो उसका आभा मंडल जैसे ही हमारे शरीर से टकराएगा, तो वो व्यक्ति तो बिल्कुल ढीला खड़ा हुआ है, तो वो जैसे ही आभा मंडल उसके शरीर से टकराएगा, टकराते ही वो व्यक्ति धड़ाम करके पीछे गिरने लग जाता है जी। तो हम ऐसे आभा मंडल के फोर्स को अपने शरीर के माध्यम से भी प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं। और इसके अलावा एक हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं कॉपर रॉड्स जी। तो ये जो कॉपर रॉड्स होती हैं, ये कॉपर रॉड्स को हम इस तरह से पकड़ लेते हैं कि बिल्कुल उसमें कोई पकड़ नहीं होती और वो हाथों में ढीला रहता है, ताकि और फिर किसी व्यक्ति को कहते हैं कि वो 50-70 फीट दूर से आए जी। तो उसका भी आभा मंडल जैसे ही हमारी कॉपर रॉड से टकराता है, तो टकराते ही धीरे धीरे वो रॉड जो है अपने आप आपके हाथों में जो है खुलने लग जाती हैं जी। इस तरह से। तो ऐसे करके हम किसी के भी आभा मंडल किस स्तर तक है, 5-10 फीट का है, 15 फीट का, 50 फीट का है, 100 फीट का है, हम इन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी और अपने शरीर के माध्यम से भी हम लोग जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, आपने सचमुच बहुत ही नई और अच्छी जानकारी दी है हमारे सभी दर्शकों को, और चाहेंगे कि इसी तरह से नई जानकारियां आप देते रहें हमें और हमारे सभी दर्शकों को। इसके बाद अब वक्त हो चला है लेने का अपने सभी दर्शकों से इजाजत। आप सभी से इजाजत लेने से पहले एक बार जरूर कहना चाहेंगे कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, हमें जरूर बताएं। और इसके साथ साथ अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है या फिर कुछ और नई जानकारियां चाहते हैं आप इसी विषय पर, तो हमें जरूर अपने पत्र यहाँ पर भेजें। हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, अभी लेना चाहेंगे आप सभी से इजाजत। डॉक्टर शर्मा, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। क्या होता है आभा मंडल और ये कैसे ठीक किया जा सकता है? कैसे अपने ऑरा को शक्तिशाली बनाया जा सकता है? ऑरा स्कैनिंग करवाएं और सूक्ष्म शरीर में देखें अपने अदृश्य रोगों को। जो न जांचे MRI और कैट स्कैनिंग, वो सब जांचे ऑरा स्कैनिंग। देखें अपने सूक्ष्म शरीर में आने वाले रोग, तनावपूर्ण एवं कमजोर अंग, अवरोध जीवन शक्ति, ऊर्जा चक्र एवं अनजाने असंतुलन। क्या आप इन सूक्ष्म शक्तियों को सीखना चाहते हैं? संपर्क करें भारत की ही नहीं विश्व की विशाल मूर्धन्य संस्था रेकी हीलिंग फाउंडेशन, 56A ईरी ब्लॉक, मधुबन चौक, पीतमपुरा, दिल्ली 110034। फोन नंबर्स 911127311456, 65165988, 09811799047, 09818570079। इन सभी कोर्सेज के लिए हमें संपर्क करें। रेकी प्रथम से ग्रैंड मास्टर तक, सूक्ष्म तरंगों का संपूर्ण विज्ञान, डाउजिंग विज्ञान, पेंडुलम द्वारा खोज निकालने की अद्भुत कला, पूर्व जन्म में जाने का विज्ञान, क्रिस्टल बॉल गेजिंग, भूत भविष्य को देखने की एक प्राचीन विद्या, आभा मंडल फोटोग्राफी। अपने प्रश्न एवं शंकाओं के समाधान के लिए हमें लिखें या ईमेल करें rekisadhana@yahoo.com। Visit our website www.rekihealingfoundation.net।